नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिम्मा जिस ट्रस्ट को मिला है वही एक बार फिर से विवाद में आ गया है। इस बार भी मामला जमीन सौदे को लेकर ही है। आरोप यह लगा है कि ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए की जमीन को बीजेपी के नेता से 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी। इस मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक हो गई। कांग्रेस ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए जमीन बेचने खरीदने वाले बीजेपी और संघ से ही क्यों हैं। विपक्ष के इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का काम जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, अयोध्या में विवादों की पोटली वैसे ही खुलती भी जा रही है। पहले एक जमीन का झमेला खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर ट्रस्ट घिर गया। जिस ट्रस्ट के हवाले भव्य मंदिर निर्माण का जिम्मा है, वही फिर से एक और जमीन खरीद के मामले में आरोपों के कटघरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी में बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने जिस जमीन को महंत देवेंद्र नाथ से 20 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपए में खरीदी थी, उसी जमीन को 11 मई 2021 को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता धर्म, आस्था और विश्वास को बेचकर मुनाफे की लूट कर रहे हैं। रावण के चारणों की, मैं फिर दोहराता, रावण के चारणों की बस इस चंदे की लूट पर ही नजर है। चंदा जीवी, चंदा खोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने इस जमीन खरीद फरोख्त के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 5 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, चंदे की खुली लूट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर पीएम और सीएम चुप क्यों? पीएम और सीएम बताएं कि आखिर 79 दिनों में जमीन की कीमत 1250% कैसे बढ़ी? बीजेपी सरकार ने जब जमीन की कीमत 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर आंकी, तो फिर ट्रस्ट ने 28,090 रुपए प्रति वर्ग मीटर क्यों खरीदा? क्या राम मंदिर निर्माण के लिए जमा किए गए चंदे की लूट में लगे हैं बीजेपी नेता? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की क्यों न हो जांच? ऐसे ही सवाल आम आदमी पार्टी के भी हैं। चंद दिनों पहले 2 करोड़ की जमीन का सौदा जब 18 करोड़ में हुआ था, तब भी संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा था। इस बार भी दस्तावेज जुटाकर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। तो कोट रामचंद्र एरिया में एक जमीन भारतीय जनता पार्टी के मेयर का भतीजा दीप नारायण खरीदता है। 35,60,000 की जमीन उसको 20 लाख में मिल जाती है। एक जमीन जगदीश प्रसाद जी खरीदते हैं महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी से, वो 14 लाख की जमीन उनको 10 लाख में मिल जाती है। और उसी एरिया में एक जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट खरीदता है 1 करोड़ 60 लाख की जमीन, वो उनको 4 करोड़ में मिल रही है। तो जब बाकी लोगों को मालियत से कम पे जमीन मिल जा रही है, सर्किल रेट से कम पे जमीन मिल जा रही है, तो ट्रस्ट को हर जगह 3 गुना दाम में क्यों मिल रही है? आरोप संगीन है, लेकिन आरोप लगाने वालों को बीजेपी के मेयर कोर्ट कचहरी की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जमीन का टुकड़ा रातों रात कैसे 12 गुना महंगा हो गया। अच्छा, जमीन ये जो महंत साहब हैं, महंत देवेंद्र जी हैं, इनसे जमीन लेने महंत देवेंद्र जी जो है ना, इनसे जमीन लेने आपके भतीजे ही गए थे? आप भी गए थे साथ में? हम क्यों लेंगे? अच्छा। नहीं, बता रहे थे कि आप भी आए थे शायद साथ में। लिखा पढ़ी में नहीं, वो लिखा पढ़ी में तो नहीं, लिखा पढ़ी में तो आपका नाम नहीं है। पानी जैसे पहले वाला नहीं था वैसे। अच्छा, उससे भी हो। वहीं अयोध्या के मेयर के भतीजे को जमीन बेचने वाले महंत देवेंद्र को भी अंदाजा नहीं था कि जमीन इतनी महंगी बिकेगी। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी आपसे?
अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताए। ट्रस्ट से आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था आपके, तो हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि उनको जरूरत है। आपको जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में दी? हाँ, ये हमको नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के 18 करोड़ वाले जमीन सौदे में अहम किरदार रहे हरीश पाठक को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। बस्ती में ये आलीशान कोठी हरीश पाठक की ही है। आरोप है कि ये जालसाजी की कमाई है और इसकी गवाही वो एफआईआर कर रही है, जो हरीश पाठक के नाम पर कई जिलों में दर्ज है। बकरी फार्मिंग के नाम पर हरीश पाठक पर कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। साकेत बकरी फार्मिंग कंपनी 2009 में खोली गई थी। सैकड़ों लोगों से इसमें निवेश करवाया गया, लेकिन कई लोगों के पैसे फंस गए तो मुकदमेबाजी शुरू हो गई। हरीश पाठक के नाम पर बाराबंकी और सिद्धार्थनगर में 5 एफआईआर दर्ज हैं, जबकि अयोध्या में भी उस पर 2 एफआईआर दर्ज हैं। ये सभी मुकदमे 2016 से 2020 के दौरान हुए। वही साकेत गोट फार्मिंग का काम था, जिसमें बकरी पालन का 4,000 रुपया जमा करते थे, डबल देते थे 8,000 रुपया। लगभग 3.5 साल। 3.5 साल। अब नाम तो वही था, अब जाने नहीं। अच्छा। आज तक नाली नहीं, न मुलाकात हुई उनसे। अच्छा, ये कंपनी उनकी थी, लेकिन कभी जाने आपसे मुलाकात नहीं? नहीं। कौन मिलता था आपसे? ये फिरोज आलम थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस शख्स के दामन पर इतने दाग हैं, वो शख्स कैसे ट्रस्ट जमीन सौदे का अहम किरदार बन गया। फिलहाल तो अयोध्या में नए जमीन विवाद के जरिए विपक्ष सियासत को हवा देने में जुटा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बस्ती से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या वाकई अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई, उसमें घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, घपला हुआ है? क्या जमीन काफी महंगे दामों पर खरीदी गई है? ये विपक्ष के आरोप हैं। ये आरोप ट्रस्ट पर हैं और इन आरोपों को लेकर बीजेपी को विपक्ष घेर रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ प्रवक्ता नेता मौजूद हैं और हमारे साथ 2 महंत भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, दीपक बाजपेयी जी, विजय शंकर तिवारी जी, महंत ब्रिजमोहन दास जी, महंत राजू दास जी। नमस्कार आप सभी को और बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आए आपके पास प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि आरोप आप ही पर हैं और आरोप लगाने वाले 2 बहुत नेता जो हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, उसमें खास तौर से जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, वो लोग हमारे साथ इस वक्त दीपक बाजपेयी जी हैं, जिनकी पार्टी के संजय सिंह ने सबसे पहले गंभीर आरोप लगाए थे। आप सभी के पास 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट में आप सभी अपनी बात पूरी कीजिए, अपना पक्ष रख दीजिए और उसके बाद इस चर्चा को हम ओपन कर देंगे, खोल देंगे। दीपक बाजपेयी जी, क्या ये जो आरोप आप लगा रहे हैं लगातार एक के बाद एक, इसमें कहीं ना कहीं आपको शक है कि वाकई कोई घोटाला हुआ है? और अगर हुआ है तो उसका तरीका आपने सिर्फ ये क्यों चुना कि आप सार्वजनिक जीवन में आकर आरोप लगा दिए? क्या पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, उस पर आपको कोई विश्वास नहीं था कि आप वो दूसरा रास्ता अपनाते? बाजपेयी जी। सईद अंसारी जी, पहले तो विपक्ष ने जो आरोप लगाया वो एक तरफ, ये नवभारत टाइम्स अखबार, आपने नाम सुना होगा, ये बहुत प्रमुख और विश्वसनीय अखबार है देश का। इसने आरोप लगाया है कि 20 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए की मेयर जो दलाल है ऋषिकेश उपाध्याय, उस मेयर के भतीजे ने खरीदी है। आपके चैनल पे अभी बाइट चली है, जो महंत है देवेंद्र जी, उनका बाइट चला है कि मेयर खुद उनके पास आया था कि ये जमीन आप हमें बेच दीजिए। ये देखिए नवभारत टाइम्स की स्टोरी है। तो 20 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट खरीदेगा, जो दलाल है मेयर यहाँ का हरीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का, उससे। इससे पहले आपने देखा 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की खरीदी गई, उसमें भी जो गवाह के दस्तखत हैं वो जो उपाध्याय ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का मेयर है वहां पे जो दलाली कर रहा है,
उसका नाम सामने आया, वो उसमें गवाह है। जब दो प्राइवेट पार्टियों, जिसका बताया जा रहा था, जिनके बीच करार हुआ, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी का, जो जमीन के मालिक थे पाठक दंपति, उसमें भी गवाह के तौर पर ऋषिकेश उपाध्याय वहां मौजूद है। तो ये एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है लगातार। क्या दो चीज के ट्रेंड, जो जमीन 10,000 स्क्वायर मीटर खरीदी गई 8 करोड़ रुपए की, उसी से सटी उसी बाग की जगह 18.5 करोड़ रुपए की खरीदी गई 12,000 स्क्वायर फीट, यानी सस्ती जमीन उपलब्ध है लेकिन ट्रस्ट जानबूझकर महंगी जमीन खरीद रहा है, नंबर 1। जैसे कि इस केस में है, महंत जी की जमीन 20 लाख रुपए की थी, 2.5 करोड़ रुपए की ट्रस्ट ने बीजेपी के जो मेयर हैं उनके भतीजे ने खरीदी, 20 लाख रुपए में उपलब्ध थी, लेकिन महंत साहब नहीं खरीदी। दीपक जी, केवल एक चीज और बताना चाह रहा हूं, केवल एक चीज और, कि आरोप मीडिया लगा रहा है साथ में, ये नवभारत टाइम्स कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है दीपक जी, और ये मीडिया की तरफ से आरोप लगा आगे आएंगे तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। डेढ़ मिनट जो है वो सबको देना पड़ेगा। आप अभय दुबे जी, अभय जी, जो आरोप लगते हैं महंगी जमीन खरीदने के और भ्रष्टाचार के, आप लोग जो लगाते हैं उस पर ट्रस्ट आकर अपनी सफाई दे देता है, आप उस सफाई से संतुष्ट क्यों नहीं होते? सईद अंसारी जी, तुलसीदास जी ने कहा है, करम प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फलु चाखा, अर्थात जैसा कर्म करोगे उसका वैसा फल भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधान भी हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट के सर्वे सर्वा भी हैं। तुलसीदास जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि सचिव, वेद और गुरु अगर आस्था को खंडित करने लगे तो देश का, शरीर का और धर्म का नाश होता है। प्रधानमंत्री जी, आपको आना चाहिए, बीच में बोलना चाहिए। क्यों 890 वर्ग मीटर की जमीन जो 20 फरवरी 2021 को खरीदी जाती है, वही जमीन 11 मई को 2.5 करोड़ रुपए में 20 लाख की जमीन बेच दी जाती है। और यही ट्रस्ट के जो सदस्य अनिल मिश्रा उस 20 लाख की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में भी गवाह है और 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में भी गवाह है। आप याद कीजिए सईद अंसारी जी, जब हम बहस में साथ में थे तो ये क्या तर्क दे रहे थे, कई गुना जमीन के भाव बढ़ गए, इसलिए वो जमीन 2 करोड़ की 18.5 करोड़ रुपए में हो गई। उसी दिन खुलासा हुआ कि एक और जमीन वही 241 242 खसरा नंबर की, वो उतनी ही जमीन जो 1.2 हेक्टेयर 18 करोड़ में थी, 1.038 हेक्टेयर जमीन 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई, और वही हरीश पाठक, कुसुम पाठक से। तो तब उस जमीन के भाव 4 गुना नहीं बढ़ गए। कितनी शर्मनाक बात है। और ये एक ही सौदा नहीं हुआ है दिव्य नारायण जी का, जो उनके भांजे हैं, एक सौदा उस दिन और हुआ है। उनकी पैतृक जमीन भी 1 करोड़ रुपए में, जो 20 लाख रुपए के सर्कल रेट के आधार पे 28 लाख रुपए कीमत थी, वो 1 करोड़ रुपए में खरीदी। अभय जी, आपका समय समाप्त हो गया, आगे आएंगे आपके पास। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर जी, देश भर में चंदा हुआ, देश भर से घर घर में टीम बनाकर चंदा किया गया, और अच्छी बात यह थी कि ट्रस्ट ने, आपने इसे चंदे का नाम नहीं दिया, इसे राम जन्मभूमि योगदान दिया गया। हाँ राजू जी, नमस्कार, आप दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आएंगे आपके पास सर। महंत जी, विजय शंकर जी, इसे एक निधि, सम्मान निधि कहा गया, और लोगों ने, गरीबों ने गांव-गांव से, घर-घर से, देश भर से पैसा दिया गया, उसे चंदा नाम भी नहीं दिया गया, हम लोग चंदा कह देते हैं। क्या आपको लगता है विजय शंकर जी कि कहीं ना कहीं उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है? आरोप से ही सिद्ध होना, आरोप बात की बात है, लेकिन अगर यह आरोप लगा है तो इसका समाधान और इसका कहीं ना कोई ऐसा आधिकारिक इसका समाधान निकलना चाहिए, चाहे वो कानूनी तौर पर हो, प्रशासनिक तौर पर हो, या जिस पर वो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो भी संतुष्ट हो जाए। आपको नहीं लगता सर? हाँ सईद भाई, एक तो मैं पहले बता दूं, वहां कोई किसी प्रकार का एक नए पैसे का कोई घोटाला नहीं, एक बात तो मैं ये तय कर देता हूं। दूसरी बात है, घोटाला की जो बात कर रहे हैं, घोटाला की जो घोषणा कर रहे हैं, घोटाला के कागज लेकर टीवी के सामने आ रहे हैं, वो स्वयं कितने घोटालेबाज हैं, उनकी पार्टियां कितनी घोटालेबाज हैं। तो जो लोग स्वयं घोटालेबाज हैं उनको सब जगह घोटाला दिखाई पड़ेगा। ये इनके ऐनक का, इनके सोचने का तरीका है। हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि हम इस सारे परिसर को मक्का से और वेटिकन सिटी से भव्य बनाएंगे, इतना विशाल बनाएंगे, दुनिया का केंद्र बिंदु बनाएंगे। तो स्वाभाविक है, इनको कैसे पचेगा? जिन्होंने अपने सारे जीवन भर इस श्री राम जन्मभूमि का निर्णय न होने पाए और बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े रहे,
तो वो श्री राम जन्मभूमि की भी शुभ सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, वो सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। और शहीद भाई, अगर ये जो लोग बात बात पर PIL लेकर चले जाते हैं कोर्ट में, यानी जलीकट्टू में क्या होता है कि बैलों के साथ संघर्ष करते हैं लोग, वो मेला होता है, उनका सांस्कृतिक उत्सव होता है, उसको लेकर ये कोर्ट पहुंच जाते हैं। हम इनको चैलेंज करते हैं खुले आज तक के इस परिसर इस मीडिया में ये चैलेंज करते हैं कि ये इस विषय को लेकर कोर्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया के पास किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई दोषी होता है उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे अभय जी हैं चाहे वाजपेयी जी हैं। आपको खुली चुनौती है कि आप कोर्ट में जाइए। आपका समय समाप्त हो गया है सर, बिल्कुल आगे आएंगे तो और आपको मौका मिलेगा, वहां आइएगा। महंत राजू दास जी, राजू दास जी, हम जो भारतवंशी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं। उनके नाम पर हम तो वो भारतवासी हैं, महंत राजू दास जी, हमसे बेहतर आप जानते हैं, जो टीवी पर भी अगर प्रतिमा श्री राम की आ जाए तो वहां पर नतमस्तक हो जाते हैं, उसे प्रणाम कर लेते हैं, वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो इस राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, आपको लगता है कि अगर उस पर जरा सा भी विवाद होता है, कोई भी प्रश्न उठता है, तो उस एक आम भारत वासी की आस्था को ठेस पहुंचती है, जिसे दूर करना ट्रस्ट का आपका काम है? पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि जिस प्रकार से लोग इस विषय को भटका के काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। आपके चैनल को देश और दुनिया देख रही है। वही लोग आरोप लोग नहीं कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, तो वही लोग निकाल रहे थे कि काफी मस्जिद का मामला तो जब राम जन्म मंदिर बने, हम शांतिपूर्ण तरीके से राम जन्म मंदिर बना है, जो शुद्ध रूप से वगैरह खड़ा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इन लोगों के खिलाफ 50-50 करोड़ का मानहानि का दावा मैं राजू दास करूंगा, क्योंकि मैं आज दीप नारायण उपाध्याय से मिला और बातचीत किया, उसने इसी तरह का उसको तो 1400 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन का रेट मिला, उसी के पास में लोगों ने 3500 रुपए स्क्वायर फीट जमीन बेची। यहाँ की स्थिति परिस्थिति को कोई समझ और जान ही नहीं रहा है। जिस प्रकार से लोग राम जन्मभूमि की विषय को भटकाने का कोशिश करे, लटकाने का कोशिश करे, और कुछ भी नहीं है। शुद्ध रूप से इसमें राजनीतिकरण चल रहा है और कुछ भी नहीं। अगर लोगों को शंका है तो कोर्ट चले जाए, रही बात तो जांच होगी, इसमें जांच होगी और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम लोग आरोप लगा रहे हैं, उन लोग के खिलाफ न्यायालय जाएंगे और मानहानि का मुकदमा करेंगे। रही बात हम दिन राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा, इसमें कोई बाधा नहीं। ये जो आरोप लगा ले, कुछ भी लगा ले, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आम जनमानस भड़कने वाली नहीं है, ये भड़केगी नहीं। और हम उम्मीद करते हैं। राजू दास जी, आपका समय समाप्त हुआ है, आगे दोबारा आपके पास आएंगे। महंत ब्रिजमोहन दास जी, महंत जी, आपको लगता है कि ये आस्था और विश्वास का प्रश्न है, और हमारी आस्था पर यदि कोई भी प्रश्न उठाता है या प्रश्न चिन्ह लगता है, तो उस प्रश्न चिन्ह को एक ऐसे उत्तर से दूर करना जो सर्वव्यापी हो और सब लोगों को स्वीकार्य भी हो। ट्रस्ट की तरफ से ऐसा कोई काम अब तक हुआ है? और यदि नहीं हुआ तो कोई ऐसा उपाय आपके पास है महंत ब्रिजमोहन जी कि हम संतुष्ट कर पाएं उन लोगों को जो ये प्रश्न उठा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 135 नंबर ज़मीन की चर्चा चल रही है, ये ज़मीन मेरी है। इस ज़मीन पे मेरा शुरू से मेरे गुरुजी का कब्जा दखल सब चला रहा है। इस पे मेरी खेती होती थी। लगभग 2-2.5 महीना पहले एडीएम प्रशासन संतोष कुमार जी आए, उन्होंने बताया ये नजूल की ज़मीन है और इसको ट्रस्ट को चाहिए, तो महाराज इस ज़मीन को आप खाली कर दीजिए। और उनके इस कहने पर मैंने तब ये ज़मीन खाली की थी। इस ज़मीन पे कभी देवेंद्र प्रसादाचार्य नहीं आए हैं और इस ज़मीन का मैं सिकमी काश्तकार हूँ, जो कागज़ों में ये दर्ज है। इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, ये ज़मीन है, ये कागज़ है, और इस कागज़ में आप देखिए ये सीधे सीधे लिखा हुआ है, ये सिकमी काश्तकार राम आश्रय दास जो हमारे गुरु जी थे।
और अभी मात्र 2 महीना पहले मेरी खेती मैंने उस पर छोड़ा है। यहाँ के एडीएम प्रशासन संतोष कुमार पूरी फोर्स के साथ आए। उन्होंने कहा कि नजुल जमीन सरकार की जमीन होती है और ट्रस्ट को ये जमीन चाहिए। तो मुझे लगा जिस तरह मेरे गुरुजी ने जब समतलीकरण हो रहा था उस समय राम जन्मभूमि के सामने उन्होंने जमीन विश्व हिंदू परिषद को दान में दिया था, तो अब राम जी का मंदिर बन रहा है। अगर ये 10 बिस्से नजुल जमीन ट्रस्ट को चाहिए, इसलिए मैंने ये जमीन उनको फ्री में दिया था। मुझे नहीं लगता इस जमीन का कहाँ सौदा किया गया है, किस तरह सौदा किया गया है। मुझे तो सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह की 20 लाख में लिखा महंत जी, आपका समय यहाँ पर समाप्त हुआ है, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठा दिया और ये इस पूरे मामले में एक नया मोड़ यहाँ से आता है। बृजमोहन दास जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने तो फ्री में ये जमीन दी है और ट्रस्ट को हमने दान कर दी है, हमने छोड़ दी है प्रशासन के कहने पर। प्रेम शुक्ला जी, ये एक अलग और नया पक्ष है, पहलू है, और जिस पर हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। और महंत जी से, बृजमोहन दास जी से और इसमें विस्तार से जानना चाहेंगे कि कैसे ये जमीन अगर आपने छोड़ दी तो वो बिक गई और किसी और के नाम से। प्रेम शुक्ला जी, ये जो विभिन्न आरोप हैं, ट्रस्ट को इनके जवाब देने हैं, लेकिन अब आपके एक मेयर और उनके सुपुत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इसका समुचित उत्तर दिया जाए आज? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो है इसका पहले आरोप का जवाब दिया है। जो आपने दूसरा आरोप लगाया, इसका भी जवाब, जिन पर आरोप लगे उन सबने जवाब देना चाहिए, निश्चित तौर पर देना चाहिए। लेकिन आप कृपा करके बताइए ना कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो है 5 एकड़ भूमि 15 लाख रुपए में डीएलएफ से लोन लेकर खरीद रही थी और फिर वही डीएलएफ को 27 करोड़ रुपए में बेच दे रही थी। तो प्रॉपर्टी डीलिंग से प्रॉफिट मेकिंग का जो काम है, ये कांग्रेस का है साहब। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समिति के लोग जो हैं वो त्यागी लोग हैं, साधक हैं। उनसे जो है वो कभी भी राम जी के नाम पर कोई घोटाला नहीं करेंगे। लेकिन घोटाला किस तरह से जो है जीजा जी जो है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय जीजा जी हैं, राष्ट्रीय जीजा जी को डीएलएफ ही लोन देती है और डीएलएफ ही 10, 15, 25 गुना ज्यादा भाव पर जो है फिर वही जमीन खरीदती है और उसको ये घोटाला नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ अभी राजू दास जी ने बताया, महंत राजू दास जी ने, कि किस तरह से 1400 वर्ग मीटर पर जो उन्होंने जमीन बेची है, उसके बगल में 3500 वर्ग मीटर प्रति मीटर पर जो है जमीन बिक रही है। तो 3500 वर्ग मीटर पर जमीन खरीदना ईमानदारी है, बेचना ईमानदारी है। 1400 वर्ग प्रति मीटर के दाम पर जमीन बेचना बेईमानी है। ये कौन कह सकता है? जिन्होंने देश को ठगने में 2G, 3G, जीजा जी और जिनको पश्चिमी देशों की मीडिया कहती है कि सबसे अमीर महिलाओं में श्रीमती सोनिया गांधी शामिल है, तो अमीरी कहां से आई साहब? घोटालों घपलों से आई। तो घोटालेबाजों को हर कोई घोटालेबाज लगता है। प्रेम शुक्ला जी, आपका समय समाप्त हुआ है और कार्यक्रम के अगले हिस्से में जब आएंगे तो आप अपनी बात पूरी भी कीजिएगा और जवाब भी दीजिएगा। राम मंदिर निर्माण होना है, उसके लिए जमीन खरीदी जा रही है क्योंकि ये भव्य राम मंदिर होगा। और 2 खबरें ऐसी आती हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के जो लोगों ने, आमजनों ने चंदा दिया है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, उनका विश्वास डिगता है। और वो ये कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिकती है, 20 लाख की जमीन 2.5 लाख रुपए में बिकती है। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान आपने 6 लोगों का, आ रहे वाजपेयी जी आपके पास, सबके आपने विचार सुन लिए। फैसला आप कीजिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन महंत बृजमोहन दास जी ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ दे दिया है। महंत जी, आप थोड़ा सा हमें समझाइए और हमारे जो मेहमान इस समय बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे कोई प्रश्न करना चाहें तो भी कीजिए। क्या ये वही जमीन है जिसे 2.5 लाख रुपए में ट्रस्ट ने खरीदा है और कहा यह जा रहा था कि 20 लाख रुपए की इस जमीन को 2.5 लाख रुपए में खरीदा, जो आपने फ्री में दी है? अगर हम गलत हैं, 1 सेकंड वाजपेयी जी, हाँ 2.5 करोड़ सर, 2.5 करोड़, मैं गलती हो गई। 2.5 करोड़ रुपए, आप बार 2.5 लाख कह रहे हैं, करेक्ट कीजिए। क्षमा 20 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। महंत बृजमोहन दास जी, क्या ये वही जमीन है या कुछ और है? इसको आप प्लीज समझाइए। नहीं, बिल्कुल ये वही जमीन है, क्योंकि ये मेरी जमीन है।
कई वर्षों से हमारी पीढ़ियां इस जमीन पे खेती करती चली आ रही है। 135 नंबर है कोट रामचंद्र में, नान जेडे की नजूल की जमीन है। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जब एडीएम प्रशासन संतोष कुमार सिंह फोर्स के साथ आए थे, अब मुझे लगा कि जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं, कोई बदमाश हूं, आकर उन्होंने कहा इसको जोतो, इसको इनका कब्जा हटाओ, ये तो नजूल की जमीन है। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो आप? उन्होंने कहा ये जमीन ट्रस्ट को दे दी है राम मंदिर निर्माण के लिए। तो मैंने कहा अगर राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम संत तो राम मंदिर के लिए प्राण भी दे सकते हैं। अगर ट्रस्ट को देनी है तो सहर्ष मैं कब्जा अपना हटाता हूं। तो मुझे ये जब एडीएम प्रशासन ने कहा ये नजूल की जमीन है, आज कई पीढ़ियों से मेरा कब्जा दखल है, इस पे कभी देवेंद्र प्रसाद चार कभी इस जमीन पे नहीं आए हैं, ना कभी उनका कब्जा दखल रहा है। आप आस पास किसी से, राजू दास जी को भी ये बात मालूम है। तो बहन जी फिर ये कैसे हो गया? बहन जी पर है जब ये कहा गया एडीएम प्रशासन के द्वारा। सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बहन जी, क्या आपको? हाँ सुन रहा हूँ। या ये फिर ये बहन जी कैसे हो गया कि ये जमीन 2 बार बिक गई? एक बार 20 लाख रुपए में बिकी और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए में बिक जाती है। कोई आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? ये तो हमको पता ही नहीं है। नहीं, इसकी कोई जानकारी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा जब एडीएम प्रशासन ने कहा ये नजूल की जमीन है, ये सरकार की जमीन है, आप दे दीजिए ट्रस्ट को। जब मैंने ट्रस्ट को दे दिया, ये करोड़ों का मामला कैसे आया? जी महन जी, 1 सेकंड हम आपको रोकना करोड़ों का मामला चाहेंगे। कैसे आया भाई? हम विजय शंकर तिवारी जी और प्रेम शुक्ला जी से इस बात का जवाब लेना चाहेंगे, लेकिन आज कांग्रेस ने कुछ ऐड करना चाहता हूं। आज कांग्रेस ने 5 सवाल भी उठा दिए हैं। अभय दुबे जी जल्दी से लेकिन कम शब्दों में, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जवाब मिले तो कम शब्दों में अपनी बात रख दीजिए प्लीज। नहीं, मैं तो हतप्रभ हूं, घोर अन्याय, तीनों लोग कांप जाए ऐसा अपराध है ये तो। मैंने उस दिन भी ये सवाल खड़ा किया था कि सबसे पहला कानून है रेवेन्यू कोड जो है, लैंड रेवेन्यू कोड, उसमें सबसे पहले आपको म्यूटेशन कराना होता है, उसके बाद खसरा खतौनी बनती है। तो ये कैसे हो गया? उस दिन भी मैंने कहा था जब रजिस्ट्री हुई तो क्या उसका म्यूटेशन हुआ? क्योंकि यही देख करके रजिस्ट्रार आगे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या रजिस्ट्री करता है। तो ये तो बहुत बड़ा घपला दिखाई दे रहा है, शर्मसार कर दिया भगवान प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को। तिवारी जी, जरा सी शर्म नहीं आई आप लोगों को? ये कैसा पाप कर दिया आपने? भगवान के वैभवशाली मंदिर हम जब बनाते जल्दी से जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल हम भी जोड़ देते हैं उनके आदर्शों में, उनके सिद्धांत में है। अभय जी आ रहे हैं वाजपेयी जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी और विजय शंकर जी, आप महंत ब्रिजमोहन जी और अभय जी की बात का जवाब दे दीजिए। साथ ही साथ हमारा ये मेयर के अगर भतीजे वो खरीद फरोख्त करते हैं तो क्या बीजेपी को इसमें अपने आप को नहीं बचाना चाहिए था और कोई ऐसा दिशा निर्देश अपने लोगों को जारी नहीं करना चाहिए था, प्रेम शुक्ला जी, कि कम से कम ये आस्था का मामला है, ये श्री राम मंदिर निर्माण का मामला है, यहां पर आप किसी भी ऐसे विवाद से दूर रहें, बल्कि अपना जो दान कर सकते हैं, जो श्रमदान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, वो करें। लेकिन यहां तो विवाद में फंस जाते हैं प्रेम शुक्ला जी। देखिए, रिश्तेदार क्या कर रहा है, कैसे कंडक्ट कर रहा है, उसका क्या कामकाज है, इसके बारे में कोई नियंत्रण पार्टी का नहीं होता, किसी पदाधिकारी का, किसी सदस्य का। कौन सा रिश्तेदार किस कारोबार में संलिप्त है, अरे वो भी पार्टी में कार्यकर्ता है आपका। नहीं, ये तो अब देखिए बीच में बोले वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रेम जी, प्रेम जी एक बात समझ लीजिए, ये रवि मोहन तिवारी कौन है बताइए? वो रवि मोहन तिवारी आपके महापौर के जो समधी है शीतला प्रसाद, उनका साला है वो। अरे गांधी परिवार ने तो आजादी के आंदोलन में जो निजी संपत्ति थी हजारों करोड़ की, वो देश को समर्पित कर दी। उनके चरणों की धूल भी नहीं लगा सकते हो आप लोग। तो भीषणतम भ्रष्टाचार भगवान के राम के नाम पर कर रहे हो। जो 4000 करोड़ का चंदा है उस पर निगाह है तुम लोगों की, भगवान की आस्था से लेना देना है नहीं आपका। वो धोखाधड़ी करने वालों के पक्ष में खड़े हो। अभय जी जवाब सुनिए ना प्लीज। अभय जी, भगवान प्रभु श्री राम, अभय जी हमारी आस्था के, अभय जी जवाब सुनिए ना। हिंदुस्तान की आस्था। अभय जी देखिए, देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो फैसला कर लेगी कि कौन कौन डाइवर्ट कर रहा है, कौन बचा रहा है अपने आप को, उसे फैसला करने दीजिए। आपने प्रश्न उठा दिए, 5 प्रश्न आपकी पार्टी ने उठा दिए, एक प्रश्न आपने उठा दिया, यहाँ पे महंत ब्रिजमोहन जी ने उठा दिया। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। 1 सेकंड वाजपेयी जी आ रहे हैं आपके पास।
27 करोड़ में जमीन खरीदने का उदाहरण दुनिया में कहीं एक सेकंड अभय जी, एक सेकंड अभय जी, गुना कम प्रेम शुक्ला जी, कैसे खरीद ली? प्रेम शुक्ला जी, कहा है चंपत राय जी जो कह रहे थे जांच करूंगा, व्यक्ति गोपाल दास जी जो ट्रस्ट के चेयरमैन है वो कह चुके कि 1 साल हो गया मुझे। अभय जी, आपको लगता है कि आप ये जो सवाल बार बार उठा रहे हैं, अभय जी, प्रेम शुक्ला जी, अभय जी एक सेकंड, अभय जी हमारा उद्देश्य ये है कि आपके जो प्रश्न है वो देश की जनता उसके उत्तर देख ले, और दो एक यहाँ पर आधिकारिक प्रवक्ता बैठे हुए हैं। एक सेकंड अभय जी आप लगातार सवाल उठा रहे हैं ना। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड सर, प्रेम जी कोई बात नहीं, अगर प्रेम जी जवाब नहीं दे रहे हैं, अभय जी सुन लीजिए, प्रेम जी सुन लीजिए प्लीज, प्रेम जी एक सेकंड, प्रेम जी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, प्रेम शुक्ला जी एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में, अगर कांग्रेस का कोई नेता, प्रेम जी एक प्रश्न है मेरे मन में, अगर कांग्रेस का कोई नेता जिन्हें आप जीजा जी कहते हैं, कहिए अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो बीजेपी के मेयर का भतीजा भ्रष्टाचार करेगा और आप आंखें मूंद लेंगे, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं। महंत राजू दास जी ने यही अभी बताया कि उसके बगल की जमीन 3500 रुपए प्रति वर्ग मीटर के तौर पर गई है। अभी महंत राजू दास जी जो अयोध्या के हैं, जो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, और महंत राजू शब्दों में बताया कि 3500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की जमीन बगल वाली जमीन बिकी है, तो 1400 रुपए वर्ग मीटर में बेचना ये अपराध हो गया, और 15 लाख में खरीद कर 27 करोड़ में उसी को पहना देना। अभी जी आप एक तो बोलने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेसियों का ये कुकर्म जो है, ये कुकर्मी कांग्रेसी सहकर्मियों को भी कुकर्मियों की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। क्या बताइए, दुष्कर्म कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये कसम तो राम की खाते हैं। विजय शंकर जी हम चाहते हैं आप आइए। तिवारी जी, 4000 करोड़। तिवारी जी क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं लगातार, तो बीजेपी को भी कार्रवाई करनी चाहिए? मेयर के भतीजे या कोई भी रिश्तेदार है उसके विरुद्ध क्या मेयर से भी सवाल पूछना चाहिए? आ रहे हैं राजू दास जी आपके पास। और दूसरी बात यह है कि एक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा ली जाए? वो जांच किसी से भी हो सकती है, जो सरकार तय करे, क्या बुराई है उसमें? तिवारी जी, मैंने प्रारंभ में कहा, अभी अभय जी बहुत जोर जोर से पाप पुण्य की बात कर रहे थे। ये पाप पुण्य उनको ध्यान में तब नहीं आए कि जब सरकार कही थी राम का अस्तित्व नहीं है। जिनका अस्तित्व नहीं है उनको पाप पुण्य ध्यान में आ रहा है, लोग की चिंता आ रही है। और एक ना अभय जी देखो, आपके भी जो बोला नहीं, गलत मत बोलिए अभय जी। मैं आप सारा झूठ बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। हम सच बोल रहे हैं, आप सुन नहीं सकते हैं। तो सुनिए, वो महंत झूठ बोल रहे हैं, क्या बताइए? सही जी, अरे महंत ब्रजमोहन जी बैठे आपके पास। अरे भाई अभय जी, आप ब्रजमोहन जी नहीं है। अभय जी, उनको क्या लेना देना संपत्ति? अभय जी वो भी तो आस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? सुनने की आदत डालिए, सच सुनने की आदत डालिए। आपकी पार्टी सारे जीवन भर जब तक आप भाई सही जी देखो, ऐसे नहीं होती। मैं उनकी बात सुन रहा था, अभय जी आपका झूठ सुन रहा था। तिवारी जी एक सेकंड, सत्य नहीं सुन सकते। तिवारी जी एक सेकंड। अभय जी देखिए, हम आपसे बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ने प्रश्न उठा दिए। सईद अंसारी जी, मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। अभय जी हमारा निवेदन सिर्फ ये है कि प्रेम शुक्ला जी और तिवारी जी जो भी बात बोलेंगे, देश की जनता समझदार है ना, वो फैसला कर लेगी। इस समय मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं तिवारी जी, जो महंत बृजमोहन दास जी कह रहे हैं कि जो जमीन हमने दान दे दी, प्रशासन के कहने पर हमने एकदम मन से सौंप दी, श्रद्धा और आस्था के साथ सौंप दी, अगर वो जमीन बिकती है और वो जमीन 20 लाख की फिर 2.5 करोड़ की हो जाती है, तो क्या उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी? तिवारी जी देखो सही जी, मैंने अपने उद्बोधन में जब प्रारंभ में मैंने कहा कि जो PIL लेकर के जलीकट्टू पर पहुंच जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर ये कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो कोर्ट सबके लिए खुला है। कोर्ट में ये कागज लेके अपने जाएं, जिनको भी आपत्ति है कोर्ट में कागज लेकर जाएं। सरकार किसी की हो सकती है, सरकार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट निरपेक्ष है। सही जी, मैंने इसलिए कोर्ट की बात की कि जिनको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ, कोर्ट जाएं और कोर्ट में अपने कागज जमा करें। कोर्ट में ट्रस्ट भी अपने कागज जमा करेगा सारा, क्योंकि इस मीडिया में आज तक में बैठ करके हम किसी भी दोषी को दंड नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, तिवारी सर बिल्कुल नहीं, विमर्श कर सकते हम बिल्कुल नहीं दे सकते। लेकिन महंत बृजमोहन दास जी जो कह रहे हैं, देखिए ये पहली बार आया ना तिवारी जी। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं सर कि अगर एक व्यक्ति ने, एक ट्रस्ट ने, एक मंदिर ने अपनी भूमि दे दी श्री राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर के लिए, निर्माण के लिए,
तो क्या उनके प्रश्न का कि भाई अगर हमने दान दिए तो वो जमीन बिक कैसे गई, क्या उनको अधिकार नहीं है सर ये जानने का? सईद भाई जी महेंद्र जी वहां बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहां बैठे हुए हैं, सारा निर्णय यहीं पर करेंगे हम। हम कहते हैं निर्णय जहाँ पर होना है वहां पर निर्णय करते हैं, और नहीं हम सारा निर्णय यहीं कर लेंगे क्या, सबके ऊपर आरोप लगा देंगे। मैंने कहा कि आज ये जो घोटाले की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिनके केजरीवाल जी ने 1 रुपए भी दान नहीं दिया, राहुल गांधी जी ने 1 रुपए दान नहीं दिया, यानी राम मंदिर की चिंता जहाँ करनी है वहाँ कोई चिंता नहीं की, आज इनको चिंता हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा हूँ। एक मिनट, समर्पण राहुल गांधी ने दिया क्या, राहुल गांधी जी दिया क्या, तिवारी जी केजरीवाल जी ने दिया क्या, केजरीवाल जी दिया क्या, क्यों न्यायालय मैं कह रहा हूँ जाइए ना आप, जाइए राम मंदिर, हम आप दोनों को रोक रहे हैं। वाजपेयी जी आपको लगता है कि आपको कोई कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए? रोकना चाहते हैं लोगों के सामने अगर, मीडिया के सामने अगर आरोप लगा देना बहुत आसान है वाजपेयी जी, क्यों विश्वास करे देश की जनता आप पर? घोटाला नहीं है सईद अंसारी जी, सईद अंसारी जी आप इनका ऑडियो फेड करें प्लीज, सुनिए। पहले तो सवाल इस लोकतंत्र की सबसे पवित्रतम फाउंडेशन है। 1950 में जब हमारा संविधान बना उसमें विपक्ष को प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रश्न काल है संसद में तो इसका मतलब इस लोकतंत्र के मूल में प्रश्न है। आप कह रहे हैं विपक्ष सवाल ना पूछे कोर्ट में जाए, मीडिया सवाल ना पूछे कोर्ट में जाए, नवभारत टाइम्स स्टोरी ना करे कोर्ट में जाए। ये बुनियादी लोकतंत्र के खिलाफ जो विचारधारा है वो ये है। अब इनमें से 5 प्रश्न पूछे गए, 5 के 5 प्रश्न में चंपत राय जी ने, व्हीप ने और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला और वो उजागर हुआ कैसे। पहली बार जब संजय सिंह जी ने ये विवाद उठाया और बताया कि 2 करोड़ रुपए की, 1 सेकंड रोक रहे हैं आपको, 18 करोड़ रुपए की बेची गई, सारे प्रश्न सामने आ चुके हैं, संज्ञान में है। महंत राजू दास जी, अंतिम टिप्पणी आपकी, आपको लगता है कि कोई जांच होनी चाहिए, कोई निष्पक्ष, कोई न्यायिक जांच होनी चाहिए, या कुछ नहीं होना चाहिए, आरोप निराधार हैं और इनका कोई मतलब नहीं? झूठ बोल रहा था वाजपेयी जी, 1 सेकंड। आज इस सुनिए 1 मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझको बोलने का मौका दीजिए। राजू जी जल्दी से, किसी के बीच में नहीं बोला। राजू जी जल्दी से, महंत जी मैं जल्दी से बोल रहा हूँ, सुनिए। विषय ये है कि शुद्ध रूप से पूरे देश को पलटवाने का काम चल रहा है, शुद्ध रूप से दीप नारायण उपाध्याय का आप लोग हत्या कर रहे हैं और कुछ नहीं। विषय ये है कि जब उसने जमीन ली और बेची तो उसने 1 करोड़ 8 लाख और 60,000 को सरकार को टैक्स दे दिया, और उसके बीच में आप सब लोग आरोप लगा रहे हो कि दीप नारायण उपाध्याय ने इतनी जमीन मांगी बेचती, इतनी जमीन मांगी बेचती। शुद्ध रूप से पूरे देश को भड़काने का काम है, वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो लोग कभी 1 रुपया भगवान राम को समर्पण नहीं किया, वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो कभी नहीं चाहते थे राम जन्मभूमि विरोधी को मिले। ठीक है महंत जी, ठीक है, आपकी बात भी यहाँ पर। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, दीपक वाजपेयी जी, विजय शंकर तिवारी जी, महंत ब्रिजमोहन दास जी और महंत राजू दास जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन 2 आरोप यहाँ पर, जो राम मंदिर के लिए धनराशि जुटाई जा रही है और उस धनराशि से जो भूमि खरीदी जा रही है, 2 करोड़ रुपए की जमीन को खरीदा गया 18.5 करोड़ रुपए में, यह विपक्ष का आरोप है। और उसके अलावा 20 लाख रुपए की जमीन को खरीदा गया 2.5 करोड़ रुपए में। कोई भी सरकार अगर भ्रष्टाचार उसके सरकार के मंत्री करते हैं, उस पार्टी के नेता करते हैं, तो हमारे देश की जनता सबक सिखाती है, और कांग्रेस को देश की गद्दी से उतारकर जनता ने यह सबक सिखाया है। अगर भ्रष्टाचार कोई भी करेगा तो देश की जनता कम से कम उसे नहीं छोड़ेगी, भले ही नेता उसका जवाब दें या न दें। इस चर्चा, इस बहस में फिलहाल इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।